अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रामा सीरियल तेरे बिन में। आज के एपिसोड में क्या हुआ था ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। हया मरियम के कमरे में जाती है जहां मरियम बैठी बहुत रो रही होती है। तो हया कहती है क्या हाल है तुम्हारा, तुम ठीक हो? मरियम कहती है तुम्हें बहुत खुशी हो रही है मुझे इस हालत में देख के। हया कहती है कि खुशी तुम्हारी रोने की नहीं हो रही, मुझे तो खुशी हो रही है मीरब के इस घर से जाने की। मरियम कहती है तो क्या मीरब को इस घर से मेरी वजह से निकाला गया है? हया कहती है हाँ तो अच्छा हो गया है ना, एक तीर से दो शिकार हो गए। मीरब भी इस घर से चली गई और एकदम कह के खामोश हो जाती है। फिर कहती है कि तुम्हें भी अकल आ गई। फिर वो कहती है कि ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आई हूँ, ये मैं तुम्हारे लिए मिठाई लेके आई हूँ, कल तुम्हारा नोरेस से निकाह है, ये लो मिठाई खा लो। मरियम कहती है मुझे नहीं खानी, तुम ही खाओ। हया कहती है अच्छा चलो ठीक है मैं खा लेती हूँ। हया मिठाई अपने मुंह में डाल लेती है। फिर कहती है ओहो बहुत ज़रूरी चीज़ तो मैं भूल ही गई, ये देखो मैं तुम्हारे लिए एक तोहफ़ा लेकर आई हूँ, चलो मैं इसे खोल कर दिखाती हूँ, ये तुम देख लो। तो जब वो गिफ्ट खोलती है तो उसके अंदर से टिश्यू निकलते हैं। वो कहती है कि तुम रोगी और तुम्हारे रोने में ये काम आएंगे, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ये लेकर आई हूँ। तुम तो मुझे बहन समझती नहीं हो लेकिन मैं तुम्हें बहन समझती हूँ और तुम्हारा बहुत ख्याल करती हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ कि मीरा इस घर से चली गई है, क्योंकि उसने मुझे मेरे मुर्तसिम से दूर कर दिया था। अब मैंने भी मुर्तसिम को उसकी ज़िंदगी से निकाल के बाहर कर दिया है। अब उसे पता चला होगा ना उसने मुझसे पंगा क्यों लिया था। वो इस तरह की बातें कर रही होती है। मरियम को बहुत अफसोस होता है। मरियम कहती है कि तुम चली जाओ यहाँ से, अगर तुम मेरे दुख का दावा नहीं कर सकती तो मेरे ज़ख्मों पर नमक भी मत छिड़को। हया कहती है ओहो एक तो बहुत ही ज़रूरी चीज़ वो तो मैं भूल ही गई। पता क्या, खुशी में इंसान अक्सर बातें भूल जाता है और मैं भी भूल गई। वो फटाफट अपने दुपट्टे का पल्लू खोलती है, उसमें से चाबियाँ निकालती है और कहती है कि ये देखो। मरियम कहती है ये क्या है? वो कहती है कि तुम रात को भाग गई थी इसलिए अब से तुम्हारे कमरे को ताला लगेगा, अम्मा भी ने ये हुक्म दिया है। सुबह तुम्हारी नोरेस से निकाह हो जाएगा और तुम नोरेस के घर चली जाओगी, इसलिए रात तुम्हारी हिफाजत करना बहुत ज़रूरी है। अब मुझे बहुत नींद आ रही है, सुबह जल्दी उठना है, मैं अपने कमरे में सोने के लिए जा रही हूँ, लेकिन हाँ मैं तुम्हारे दरवाजे को लाजमी ताला लगा के जाऊँगी और चाबियाँ अपने पास रखूँगी। ये कह के वो मुस्कुराती हुई कमरे से बाहर चली जाती है। मरियम को बड़ा दुख होता है, वो बहुत रो रही होती है, उसको सारी बातें याद आ रही होती किस किस जगह पर मीरब ने उसका साथ दिया था और किस किस जगह पर अनस ने उसको गलत तरीके से भड़काया था। और मीरब उसको बार बार समझाती रही थी कि मरियम घर से भागना अच्छी बात नहीं होती, तुम गलत कर रही हो, लेकिन मरियम ने उसकी कोई बात नहीं सुनी थी। ये सारी बातें उसको बड़ी याद आती हैं। उसको बड़ा अफसोस होता है कि उसकी वजह से मीरब उस घर से निकाली गई है। उसको वो बात भी याद आती है जब मीरब होटल में अनस से मिली थी तो उसने कहा था कि तुम मरियम के लिए क्या कर सकते हो, तो अनस ने कहा था कि मैं इसके लिए जान दे भी सकता हूँ और जान ले भी सकता हूँ। मीरब ने आगे से कहा ओहो ये तो आखिरी हद हुई, इसके लिए तो तुम्हें अपने माँ बाप को रिश्ता लेने के लिए हमारे घर भेजना ही होगा, आगे मैं सब कुछ संभाल लूँगी। अनस कहता है कि नहीं ये आखिरी हद नहीं है, मैं तो मरने के बाद ही मरियम को चाहता ही रहूँगा। ये बातें उसको याद आती हैं और उसको वो भी वक्त याद आता है जब मीरब ने उसे कहा था कि तुम एक बार फिर सोच लो, घर से भागना अच्छी बात नहीं है, लेकिन मरियम ने कहा था कि मेरे पास सिर्फ 3 ही ऑप्शन है, या तो मैं घर से भाग जाऊँ, या तो इस पंखे से लटक के खुदकुशी कर लूँ, या तो नोरेस से शादी कर लूँ। नोरेस से शादी तो मैं कर नहीं सकती, ये एक ही बात है, या पंखे से लटक के खुदकुशी कर लूँ या इस घर से भाग जाऊँ। अब आप बताएं मुझे क्या करना चाहिए? मीरब कहती है कि तुम ऐसी बातें क्यों करती हो, तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, तुम्हें अपने घर वालों की इज़्ज़त के बारे में सोचना चाहिए, तुम उनकी इज़्ज़त हो। लेकिन मरियम को कोई बात उस वक्त समझ नहीं आ रही थी। फिर उसको वो बात भी याद आती है जब मुर्तसिम ने उसके ऊपर थप्पड़ मारा था और कहा था कि आज के बाद तुमने अनस का नाम नहीं लेना, तुम्हारी आंखों से अनस के नाम का कोई कतरा ना निकले। तो वो आगे से मीरब ने उसको रोका था कि मुर्तसिम तुम क्या कर रहे हो, अपनी बहन को थप्पड़ मार दिया है, कितनी बुरी बात है, अपनी बहन पे तुमने हाथ क्यों उठाया है, और उसको बड़ा समझाया था। उनको ये सारी बातें याद आती हैं, उसको बड़ा अफसोस होता है। दूसरी तरफ मीरब के मामा पापा सुबह सुबह उठ के तैयार होकर जा रहे होते हैं तो कहती है कि पता नहीं अम्मा भी को इतनी सुबह सुबह निकाह रखने की क्या पड़ गई थी। आगे से उसके हस्बैंड कहते हैं कि वो इसलिए रखा होगा ना कि लोगों ने दूर दूर से आना है, चलो टाइम से आके टाइम से फारिग हो जाएंगे। तो आगे से उसके पापा कहते हैं चलो मुझे ये बताओ तुम्हारी मीरब से बात हुई है? इसकी मामा कहती हैं नहीं वो मेरी बात सुनती ही कब है, उसने तो हमें पता नहीं कब हमें माफ़ करेगी। तो उसके पापा कहते हैं कि देखो कोई बात नहीं, क्या पता एक वक्त आए वो हमें माफ़ कर दे, मैं तो तरस गया हूँ उसके मुँह से बाबा लफ्ज़ सुनने का लगता है मुझे दुनिया से इसका लफ्ज़ बाबा सुने बगैर ही चला जाऊँगा।
तो उसकी बीवी कहती है आप चुप करें, आप कैसी बातें कर रहे हैं, खुदा का वास्ते ऐसी बातें ना किया करें, मेरा आपके अलावा है ही कौन। उतनी देर में काम वाली घर दाखिल हो रही होती है तो वो देखती है कि मीरा घर के बाहर बैठी सो रही होती है। तो वो फटाफट सबको बुलाती है, कहती है कि मीरा बीबी दरवाजे के बाहर बैठी हैं। सारे बड़ा परेशान होते हैं, वो फटाफट दरवाजे पास जाकर देखते हैं तो वहाँ मीरा बैठी सो रही होती है। तो वो मीरा को उठा के घर के अंदर ले आते हैं और कहते हैं मीरा बेटे तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हें इस हालत में किसने पहुँचाया है, अंदर आओ। वो उसको अंदर लेके आते हैं और कमरे में बिठाते हैं और पूछते हैं मीरा बेटे क्या बात है, क्या हुआ है। मीरा कहती है कि जिस तरह कोई गुनाह किसी की गलती को छुपा लेता है, इसी तरह कोई सच किसी की ज़ात की धज्जियाँ बगैर के रख देता है, मेरे साथ यही हुआ है। अम्मा भी मरियम के पास आती हैं और आके कहती हैं कि तुम्हारा नूरे से निकाह है, जल्दी करो, तैयार हो जाओ, सब मेहमान आते ही होंगे। मरियम बड़ा शर्मिंदा होती है, वो अम्मा भी के पास जाती है और जाए कहती है कि मामा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। तो उसकी अम्मा भी उसके मुँह पर थप्पड़ मार देती हैं और कहती हैं कि जिस तरह तुमने मेरे आंसुओं का कोई ख्याल नहीं किया, तुमने मेरी इल्तिजाओं का कोई ख्याल नहीं किया, मुझे भी तुम्हारा कोई परवाह नहीं है। तुम मेरी तरफ से भाड़ में जाओ, मैं तुम्हारी निकाह करके तुम्हें इस घर से निकालना चाहती हूँ कि तुम्हारी घर से भागी हुई लड़की की घर में कोई जगह नहीं है। ये कह के वो वहाँ से चली जाती हैं। मीरा वहीं खड़ी रोती रहती है। मीरब के पापा बड़ा परेशान होते हैं, वो अम्मा भी को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ था, मीरब को इस कंडीशन में आपने क्यों घर से बाहर निकाल दिया है। वो तो रात के टाइम लगता है सारी रात ही हमारे दरवाजे के बाहर बैठी रही है, आपको कम से कम हमें इन्फॉर्म तो करना चाहिए था ना, हम खुद उसको आकर ले आते। अम्मा भी कहती हैं कि तुम अपनी बेटी से पूछो वो कैसी हरकतें यहाँ कर आई है, उसने किया क्या है, उसका गुनाह क्या है, अपनी बेटी से पूछो फिर हमें फ़ोन करके पूछना। ये कह के वो फ़ोन बंद कर देती हैं। तो मीरब के पापा बड़ा परेशान होते हैं, वो कहते हैं ना तो हमें मीरब कुछ बता रही है, ना ही अम्मा भी ने कुछ बताया है, हमें तो होल उठ रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया है अब ऐसा। मरियम का निकाह होता है, नूरे से घर वाले आते हैं, मरियम को लाके बिठाया जाता है। 25 लाख रुपए महर के इवज़ पहले तो नूरेज़ निकाह के लिए हाँ करता है, फिर मरियम के पास ले जाते हैं पेपर्स और वहाँ जाके उसे हाँ करवाते हैं। तो मरियम कहती है कि हाँ मुझे कबूल है, और फिर इस तरह मरियम और नूरेज़ का निकाह हो जाता है। मुर्तज़िम समंदर के किनारे खड़ा होता है, बख्तू बाबा से कहता है कि बख्तू बाबा कभी कभार अपनी मोहब्बत को पसे मंज़र डाल के हमें दूसरों को लेकर कुर्बानी देनी पड़ती है, बाप बन के बहन का फ़र्ज़ निभाना पड़ता है और पगड़ी की हिफाजत करनी पड़ती है, लोगों के लिए अपने आप को ज़िंदा रखना पड़ता है, मोहब्बत जाए भाड़ में। बख्तू बाबा कहते हैं कि अम्मा अब्बी का फ़ोन आया है, मरियम बीबी का निकाह है, आप जल्दी घर वापस आ जाएं। वो कहता है चलो भाई, अपने दिल पे पत्थर रख के अपने अरमानों को चादर के नीचे सुला के हम दुनियादारी निभाते हैं। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। फिर अपने पापा से कहती है कि पापा अगर मैं आपको सारा सच बताऊं तो क्या आप मेरी बात पे यकीन करेंगे। उसके बाद कहते हैं कि बेटा मैं एक अच्छा वकील होने से पहले तुम्हारा बाप हूँ जो तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता है। तुमने एक हरकत ही ऐसी की है कि अम्मा भी ने तुम्हें ऐसा इतना सख्त रवैया इख्तियार किया है। मीरब कहती है यही तो सारी बात है कि कोई मेरी बात सुनना ही नहीं चाहता, हर किसी ने सिर्फ अपना फ़ैसला सुनाया है, मेरी किसी ने बात नहीं सुनी। उसके बाद कहते हैं बेटा बताओ तुम असल हकीकत क्या है, मैं ज़रूर तुम्हारा साथ दूंगा। वो कहती है अच्छा चले तो अगर आप सुनते हैं तो फिर मेरी बात सुने। मैं नहीं जानती थी कि जो है ज़ुबैर अनस है, मैं सब जानती थी कि अनस कोई लड़का है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो मलिक ज़ुबैर ही है, वरना मैं क्यों मरियम को उसके हवाले करती। और मरियम से मैंने वादा किया था कि वो निकाह करके फ़ौरन ही सुबह वापस आ जाएगी, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। मुझे तो किसी बात का पता ही नहीं था, मैं तो सिर्फ अपना वादा निभा रही थी, मुझे नहीं पता था कि वो मलिक ज़ुबैर है, वरना मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती थी। अम्मा भी ने मेरी बात नहीं सुनी और मुझे घर से बाहर निकाल दिया। आगे से उसके पापा कहते हैं कि बेटा इतना बड़ा इल्ज़ाम मैं तुम पे लगने नहीं दूंगा, अपनी बेटी के लिए गलतियों का पर्दा वो तुम्हें सज़ा देकर नहीं निकाल सकती, इसलिए मैं उनसे बात करूँगा कि इतनी बड़ी ज़्यादती ना करें, मेरी बेटी को घर से निकाल के वो अपनी बेटी के गुनाह को नहीं छुपा सकती। तुम परेशान ना हो, तुम्हारा बाप तुम्हारी खातिर अम्मा भी से ज़रूर बात करेगा कि वो इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी तुम्हारे साथ ना करें। फिर आपको मुर्तसिम के साथ गुजारा हुआ अच्छा वक्त याद आता है, उसे वो वक्त याद आता है जब मुर्तसिम ने उससे अपनी मोहब्बत का इजहार किया था और मीरब ने कहा था कि सच्ची मोहब्बत के लिए सब कुछ खोना पड़ता है, बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, सिर्फ लफ्ज़ों के इजहार से मोहब्बत का हक अदा नहीं होता। मुर्तसिम ने कहा था कि मैं सब कुछ कर लूँगा, लेकिन कभी तुम मेरा दिल ना दुखाना या कभी ऐसी गलती ना करना जो मैं तुम्हें माफ़ ना कर सकूँ। इस ड्रामे के बारे में मज़ीद जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके।